नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अब हम थोड़ी सी व्याकरण की चर्चा करेंगे। आज हम विशेषण की बात करते हैं, तो सभी छात्रों को अपनी किताब लेकर बैठना है और बेटी काव्य के नीचे जो भाषा सज्जता है, भाषा सज्जता दी गई है, उनको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से मैं थोड़े जो वाक्य वो पढ़ती हूँ। कैसा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा है। तो यहाँ सुंदर, साहसी, थोड़ा सा और वह जो शब्द है वो संज्ञा की कुछ विशेषता बताते हैं। यानी कि कैसा साहसी बालिका थी, यहाँ कैसा है वो संज्ञा है, उनकी विशेषता बताई गई है साहसी। तो जिस हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ संज्ञा की विशेषता बताई गई है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि यह शब्द है वो विशेषण है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा है वो तो संज्ञा है, लेकिन गंगा पवित्र नदी है तो पवित्र शब्द है वो उनका विशेषण हुआ। यानी कि उनकी कुछ विशेषता बताइए। हम सरल वाक्य ऐसा बना सकते हैं कि गंगा नदी है, गंगा नदी है। लेकिन इससे बेहतर हम बनाते गंगा पवित्र नदी है, तो यहाँ गंगा नदी की कुछ विशेषता बताई है, पवित्र नदी बताई है, तो ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। छात्र, विशेषण के कुल 8 भेद बताए गए हैं, यानी कि 8 प्रकार बताए गए हैं। हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण एक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनावाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ऐसे संज्ञा के 8 प्रकार हैं। अगले वीडियो में उनके प्रकार देखेंगे। या हमारी किताब में देखते हैं, नीचे लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, कौवे का रंग काला होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। तो उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम जो शब्द है वो शब्द कुछ रेखांकित किए हैं शब्द, तो ये शब्द संज्ञा के गुण, दोष ऐसे कुछ बताते हैं, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं। यहाँ कहा है कि जिस शब्द के संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था यानी कि समय, स्थान, देश काल, देश की बात की गई हो, या कोई स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, तब उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द का उल्लेख किया जाता है। नीचे उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वरदराज चतुर बालक था, तो यहाँ चतुर शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो पीले गुलाब तो है लेकिन पीले शब्द
विशेषण है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है तो तीखा शब्द है वो विशेषण है। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है तो पंजाबी शब्द है। सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है तो यहाँ सफेद वो उनकी विशेषता है। अब छात्र इतना जानिए में स्पष्ट लिखा है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको कहा कि जो ये सभी विशेषण के प्रकार है, लेकिन इनमें गुणवाचक विशेषण किसे माना जाता है, किसे पहचाना जाता है। तो गुण दोष, कैसे गुण या दोष होंगे। किसी में कोई अच्छे गुण होते हैं, कोई व्यक्ति में कोई दोष भी होता है, तो कैसे होंगे। ईमानदार है, बुद्धिमान है, चतुर, योग्य, अच्छा, ये सब उनमें गुण भी हो सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो वहां ईमानदार वो भी गुणवाचक विशेषण हो गया। अब ऐसे देखिए, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी, ये शब्द भी गुणवाचक ही कहा जाता है। पापी मनुष्य कभी अच्छी जिंदगी जीता नहीं है तो पापी मनुष्य तो कहा है कि मनुष्य की कुछ विशेषता बताई गई है, पापी शब्द, तो वो भी गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसी प्रकार किसी में कोई ऐसे गुण दोष होते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है आकार। कई आकार भी होते, ऐसे वाक्य बनते हैं। गोल, गोल गेंद मुझे पसंद है तो गेंद है लेकिन गोल गेंद मुझे पसंद है तो वहां गेंद की विशेषता बताई गोल। ऐसे देखिए, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि शब्द। ऐसे रंग रूप की भी बात की गई है। सफेद, काला, पीला, सावला, गौरा, मेला, चमकीला आदि। स्पर्श की भी बात की गई है। छात्र ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण में ऐसे कई शब्द आएंगे। कोमल, यह फूल कोमल है। खरगोश कोमल है तो इसी प्रकार कोमल, कठोर, खुरदरा એટલે કે खरबचड़ू, चिकना, मुलायम आदि स्पर्श से, जिसे स्पर्श करने से हमें पता चलता है। दशा अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा। जैसे कि दशा अवस्था यानी कि उनका जो समय है वो और उनकी अवस्था कैसी है उनकी बात की गई है। स्थान तो देश का यानी कि स्थान यानी कि जगह तो ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि की बात की गई है। स्वाद, गंध, मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। अब दिशा की बात की गई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान आदि दिशा की बात की गई है। तो छात्र ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्दों की जब बात आती है, ऐसे शब्दों की चर्चा होती है संज्ञा के साथ साथ, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब हमें हमारे व्याकरण की किताब है उसमें भी आप देखेंगे तो कई ऐसे वाक्य दिए गए होंगे जो हमें पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। यानी कि पूर्व दिशा में सूर्योदय उगता है तो पूर्व है वो गुणवाचक दिशा है। मेरा घर उत्तर दिशा में है तो उत्तर है
गुणवाचक है। यह यहाँ बूढ़ा आदमी बैठा है, तो बूढ़ा शब्द है, वह भी गुणवाचक है। मेरे पास काले रंग का कपड़ा है, तो काला रंग है, वह भी विशेषण है। यहाँ चौड़ा टेबल है, तो चौड़ा है, वह भी गुणवाचक विशेषण है। ऐसे छात्र कई वाक्य हैं जिसे हम गुणवाचक विशेषण उसमें से पहचान सकते हैं। तो आपको यह वीडियो देखने के बाद गुणवाचक विशेषण के 8 वाक्य लिखना और उसमें गुणवाचक शब्द पहचानना है। इतना काम हम आज करेंगे। बस ये अस्तु। जय हिंद, जय भारत।